साल 1929 इस्तांबुल के टॉप कापी पैलेस में रिसर्चर्स एक पुराने आर्चीव की तलाश कर रहे थे। धूल से ढकी अलमारियों, फेडेड पार्चमेंट और सेंचुरीज पुराने डॉक्यूमेंट्स के दरमियान उन्हें एक रोल मिला जो हिरन की खाल पर बना था। जब इस रोल को ध्यान से खोला गया तो सामने आया एक नक्शा, ऐसा नक्शा जो उस वक्त की सोचने समझने की हद से बाहर था। ये था पीरी रीस मैप जिसने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की नींदें उड़ा दी। आइए इस मैप की चौंका देने वाली हकीकतों को डिटेल्स से समझते हैं आज की इस वीडियो में। उस्मान अली वॉइस में खुशामदीद। दोस्तों, रिसर्चर्स ने देखा कि इस पुराने नक्शे में अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट लाइन बहुत ही डिटेल के साथ बना हुआ है। कैरेबियन आइलैंड भी सामने थे और सबसे हैरत अंगेज तौर पर साउथ अमेरिका का वो हिस्सा भी नज़र आया जो 16वीं सेंचुरी में यूरोप के लिए बिल्कुल नया था। लेकिन असल झटका तब लगा जब मैप के साउथर्न हिस्से पर एक ज़मीन दिखाई दी, वो ज़मीन जिसे दुनिया ने अभी 1820 में दरियाफ्त करना था। ये थी अंटार्कटिका। दोस्तों, ये मैप सन 1513 में बनाया गया था। पीरी रीस खुद एक एडमिरल था, उस्मान फ्लीट का एक कमांडर। इसका असल नाम अहमद मोइनुद्दीन पीरी था। इसने अपनी ज़िंदगी समुंदर में गुजारी और नेविगेशन और मैप्स का बहुत गहरा इल्म रखता था। अपनी किताब बहरिया में इसने लिखा कि इसका मैप पुराने डॉक्यूमेंट्स और कोलंबस के चार्ट्स पर मबनी है। लेकिन वो पुराने चार्ट्स कहाँ से आए? क्या वो किसी और सिविलाइजेशन के बनाए हुए थे? इसमें वो कॉन्टिनेंट भी बना था जो पीरी रीस की वफ़ात के 300 साल बाद डिस्कवर होना था। ये सिर्फ अंटार्कटिका ही नहीं था, बल्कि मैप में जो अंटार्कटिका का हिस्सा दिखाई देता है वो बर्फ़ से पहले का अंटार्कटिका है, यानी वो जगह जब बर्फ़ से ढकी नहीं थी। लेकिन साइंस के मुताबिक अंटार्कटिका पिछले 6000 साल से बर्फ़ से ढका हुआ है और ऐसा नक्शा सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस और सोनर मैपिंग से बनाया जा सकता है। लेकिन 500 साल पहले ये नॉलेज कहाँ से आई? ये आज तक साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, मैप का डिटेल इस बात को समझने में मदद करता है कि साउथ अमेरिका का कोस्ट लाइन बिल्कुल मॉडर्न एक्यूरेसी के साथ बना हुआ है। अफ्रीका की पोजीशनिंग भी सरप्राइजिंग तौर पर सही है। कैरेबियन आइलैंड की डिटेल भी वही थी जहां यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने अभी पहली दफ़ा कदम रखा था। और जब मॉडर्न रिसर्चर्स ने इस मैप को कंटेम्परेरी सैटेलाइट डाटा के साथ कंपेयर किया तो अंटार्कटिका की कोस्ट लाइंस बहुत हद तक मैच करती थी। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद पीरी रीस ने पुराने एक्सप्लोरर्स के गुमशुदा मैप से ये नॉलेज इकट्ठी की। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक ये नक्शे एक और भी पुरानी तहजीब का हिस्सा थे, एक ऐसी तहजीब जो बर्फ़ गिरने से पहले अंटार्कटिका को जानती थी। अटलांटिस का जिक्र भी इसी राज में समाया हुआ मिलता है। क्या हो सकता है कि इंसानियत से पहले कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन इस दुनिया को हमसे बेहतर जानती थी? दोस्तों, पीरी रीस ने अपने लिखे हुए नोट्स में एक ऐसी बात भी कही जो आज तक हिस्टोरियंस को सोचने पर मजबूर कर देती है। इसने लिखा था कि मेरे मैप के कुछ हिस्सों का सोर्स उन पुराने नक्शों से भी लिया गया है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। सोचिए, अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी दुनिया के नक्शे, समुंदर और करात का इल्म मौजूद था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर वो था जहाँ इंसान सिर्फ दुनिया की हदूद तक महदूद नहीं था, बल्कि जिन्नात और हवाओं तक का कंट्रोल भी उनके ज़रिए मुमकिन था। अगर पीरी रीस के मैप उन्हीं पुराने नक्शों का इल्म था तो सवाल उठता है, क्या ये नॉलेज इंसानों ने बनाई थी या उन्हें किसी और सोर्स से मिली थी? क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसी एडवांस्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजी थी जो बाद में वक्त के साथ खो गई? दोस्तों, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि पीरी रीस मैप बस एक कोइंसिडेंस है, एक इमेजिनेटिव स्केच जिसमें अलग अलग मैप्स को मिलाकर बनाया गया। लेकिन जब अंटार्कटिका की डिटेल मॉडर्न सोनर मैपिंग के साथ मैच करते हैं तो ये कोइंसिडेंस कहना मुश्किल हो जाता है। पीरी रीस मैप हमें ये सवाल करने पर मजबूर करता है, क्या हम वाकई ही पहली सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन है या फिर हमारी दुनिया की कहानी अभी अधूरी है और उसके राज पुराने पार्चमेंट में छुपे हुए हैं जो हमेशा हमें हैरान करते रहते हैं। तो दोस्तों, पीरी रीस का ये मैप सिर्फ एक पुराना नक्शा नहीं था, ये एक राज था जो इंसानी तारीख की गहराइयों में छुपा हुआ था। एक ऐसा राज जो हमें ये बताता है कि शायद हम उन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं जानते जिनके पास वो इल्म था जो आज हम साइंस और सैटेलाइट्स के ज़रिए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसके लिखे हुए वर्ड्स सच हैं
کہ اس کے سورسز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے نقشے شامل تھے تو پھر ہماری ہسٹری ایک بار پھر لکھی جا سکتی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور وہ تھا جہاں انسانی اور غیر انسانی نالج ایک ساتھ چلتی تھی۔ دوستو، ہو سکتا ہے پیری ریس کا یہ میپ انہی کھوئی ہوئی سویلائزیشن کا ایک آخری نشان ہو جو انسانی یادداشت سے مٹا دی گئی، لیکن زمین نے ان کا راز سنبھال کر رکھا۔ اور ہر دفعہ جب کوئی پرانا نقشہ، کوئی پرانی تحریر لکھی ہوئی دریافت ہوتی ہے تو یہ دنیا ہمیں پھر سے یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے وقت کو جتنا سمجھتے ہیں شاید اصل میں وہ اس سے کہیں زیادہ رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ پیری ریس کا میپ اب بھی ٹوپ کپی پیلس استنبول میں موجود ہے اور دنیا بھر کے سائنٹسٹ اب تک اس کے اوریجن اور ایکوریسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی یہ میپ ایک انسالوڈ مسٹری ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم واقعی ہی پہلی ایڈوانسڈ سویلائزیشن ہیں یا ہم سے پہلے کوئی اور لوگ تھے جو اپنی لوسٹ نالج کے نقشے چھوڑ گئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے پیری ریس نے اس نقشے کا سورس کہاں سے حاصل کیا ہوگا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔